हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारंगत एजुकेशन। आज इंग्लिश स्पीकिंग का डे 7 है। अब तक की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीख लिया है और इन पर बेस्ड सेंटेंसेस को भी बनाना सीख लिया है। आज क्लास का 7th डे है। आज की क्लास में हम कंटिन्यूअस फैमिली के सेकेंड मेंबर को सीखेंगे। इस फैमिली के सेकेंड मेंबर का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिना स्किप करें, जिससे कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाए। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की पहचान को समझें। अगर कभी भी हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस की पहचान होती है अगर वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे या फिर रही थी ये सारे शब्द आएंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे मैं खेल रही थी, वे भाग रहे थे। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के रूल को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वॉज या वर्ब में से किसी एक का यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट थर्ड नंबर पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है वॉज वर्ब पहले लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ भी आते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सब की पहले इंग्लिश लिखनी होती है, वर्ब लगानी होती है वॉज या वर्ब में से। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगा देंगे, जैसे अभी तक के सारे टेंसेज में हमने करा। अभी हमने ये समझ लिया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा वॉज वर्ब का यूज़ होगा, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है और किसके साथ वर्ब का यूज़ करना है तो वो क्लियर कर लेते हैं। आई, ही, शी, इट, नेम, इन सभी के साथ वॉज का यूज़ होगा। यू, वी, दे, इन सभी के साथ वर्ब का यूज़ होगा। जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उन सभी के साथ वर्ब का यूज़ होना है और जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे उन सभी के साथ वॉज का यूज़ होना है। अब हम इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है निशा खेल रही थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास निशा। सबसे पहले हम निशा लिख लेंगे, सब्जेक्ट है निशा। निशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा क्या आएगा वॉज। निशा वॉज किसी भी नाम के साथ क्या आएगा वॉज। निशा वॉज प्लेइंग, निशा खेल रही थी। निशा वॉज प्लेइंग। सेकेंड सेंटेंस है हमारा हम सड़क पर दौड़ रहे थे। यह सब्जेक्ट है हमारे पास हम, तो यूज होगा वी वर रनिंग। वी वर रनिंग। कहाँ दौड़ रहे थे सड़क पर, ऑन द रोड। वी वर रनिंग ऑन द रोड। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा तुम गाना गा रहे थे। यह सब्जेक्ट क्या है तुम, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यू का, यू, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वर। यू वर सिंगिंग, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। निशा खेल नहीं रही थी। अब यहाँ पे क्या कौन से सेंटेंस आ गए नेगेटिव वाले, नहीं का यूज़ हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है इसमें निशा। निशा वॉज, नहीं कहाँ आएगा, नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, वो आएगा हमारा थर्ड नंबर पर। निशा वॉज नॉट प्लेइंग। निशा खेल नहीं रही थी, निशा वॉज नॉट प्लेइंग। सेंटेंस है हमारा हम सड़क पर दौड़ नहीं रहे थे। यह सब्जेक्ट क्या है हम, तो इसके लिए यूज होगा वी वर। वी वर नहीं आ रहा है तो नॉट। नेगेटिव वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं अब हम। वी वर नॉट रनिंग,
वी वर नॉट रनिंग, कहाँ नहीं दौड़ रहे थे, रोड पर, सड़क पर, तो ऑन द रोड, वी वर नॉट रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, तुम गाना नहीं गा रहे थे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यूज़ करेंगे हम यू। वर नॉट सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे हमारा क्या है, तुम, इसके साथ क्या यूज होगा, वर। वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, कहाँ की बात हो रही है, वहाँ, तो आएगा देयर। वर यू प्लेइंग देयर, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे। सेंटेंस है हमारा, क्या मैं पानी पी रहा था। मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं। वॉज आई ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर, वॉज आई ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कल यहाँ कौन आ रहा था। सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन। कौन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु। हु वॉज, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई वॉज। कमिंग, हु वॉज कमिंग हियर यस्टरडे, कल यहाँ कौन आ रहा था, हु वॉज कमिंग हियर यस्टरडे। नेक्स्ट, वे कहाँ सो रहे थे, तो वेयर वर दे स्लीपिंग, वे कहाँ सो रहे थे, वेयर वर दे स्लीपिंग। तो हमने अभी तक 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करा है और आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे और ये कुछ सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इनके आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट सेंटेंस आपका, मैं मेरठ जा रहा था, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वह पत्र नहीं लिख रहा था, लड़के कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, कल काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्या वह पानी पी रहा था। तो ये सारे सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। Thank you for watching the video. If you like the video, so don't forget to like, share and comment.